नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक और टॉपिक लेकर आई हूँ पापा के साथ। तो पापा, आप मुझे बता रहे थे दर्शन के बारे में, तो आज जानना चाह रही थी कि लक्ष्य क्या है दर्शन में। लक्ष्य, व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं तुमको बता रहा था उसमें जी कि दर्शन शास्त्र में लक्ष्य हमारा है ज्ञान प्राप्त करना। हम ज्ञान किसका प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाला होता कौन है, जिसको मैं बताया था कि हम एपिस्टेमोलॉजी में जाते हैं, प्रमाण शास्त्र में जाते हैं, उसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, ज्ञान प्राप्त करते किसका है, क्या होना चाहिए ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य। तो उस परिस्थिति में हम कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना होता है, जानकारी प्राप्त करना होता है। हम वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने पर चाहते हैं कि भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या किसको कहते हैं, भ्रम किसको कहते हैं, अविद्या किसको कहते हैं। ये सारी बातें हमें ज्ञान के क्रम में आती है। जब हम ज्ञान में प्रवेश करना चाहते हैं कि ज्ञान किसका हम करें, दर्शन शास्त्र में यही तो कहा गया कि ज्ञान प्रेम करने को कहते हैं, या प्रेम मन से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सर्च फॉर विजडम या लव फॉर विजडम। ज्ञान प्राप्त वो कैसे हम खोजते हैं, कैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ज्ञान का साधन तो बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के 6 स्रोत हैं, और 6 स्रोतों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान किसका प्राप्त करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, सत्य और असत्य। हाँ। तो सत्य और असत्य, असत्य जिसको कहते हैं उसी को हम मिथ्या कहते हैं, उसी को हम इल्यूजन कहते हैं, भ्रम कहते हैं, डायलमा कहते हैं, जिसको हम दुविधा कहते हैं। यानी ज्ञान जब भी हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उस समय 2 स्थिति आ जाती है। एक भ्रम की स्थिति आ जाती है, एक माने ज्ञान प्राप्त करने में वास्तविक ज्ञान की बात आ जाती है। लड़के बच्चे पूछना चाहते हैं कि वास्तविक ज्ञान है क्या। हाँ। और मिथ्या ज्ञान क्या है। तो जिसका नाश होता है, जो नाशशील है, नाशवान है, वही मिथ्या ज्ञान है। जिसका नाश नहीं होता है वह ज्ञान ज्ञान होता है। यानी वह ज्ञान जिसको वास्तविक हम करना चाहते हैं कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य की खोज करना चाहते हैं। तो सत्य है क्या, हम सत्य को जानना चाहते हैं। जब भी ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है तो सत्य और असत्य दोनों आ जाता है। हाँ। तो असत्य को ही दूसरे शब्दों में मिथ्या कहो, भ्रम कहो, दुविधा या इल्यूजन, जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। इल्यूजन भी हम जानते हैं कि इल्यूजन 2 तरह से होता है। जब इल्यूजन की बात आती है, भ्रम की बात आती है, तो भ्रम में भी हम देखते हैं कि 2 तरह से भ्रम होता है। एक भ्रम होता है, एक विभ्रम होता है। एक जो भ्रम होता है जिसमें वस्तु है, उस वस्तु को हम उस वस्तु में न देख करके दूसरी वस्तु में देख लेते हैं, उसको हम भ्रम कहते हैं। जैसे हम सांप को रस्सी में देख लेते हैं, रस्सी को सांप में देख लेते हैं, हमको भ्रम होता है कि रस्सी है या सांप है। दूसरा है सीप में चांदी को देखते हैं। तीसरा है कि रेगिस्तान में जाते हैं तो रेत को देख करके हम पानी समझ लेते हैं, या पानी को देख करके हम रेत समझ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम उसको दुविधा कहते हैं। ये भ्रम की स्थिति, तो वास्तविक ज्ञान है नहीं। वास्तविक ज्ञान कब होता है, जब हम उसके निकट जाते हैं जी। जब हम उसके पास जाते हैं। अगर पास जाने की बात आती है, अगर रात्रि का समय है, अंधेरा है, अंधेरे का मतलब हमारे पास अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधेरा हमारे सामने छाया हुआ है, और उस अंधेरे को हम दूर करना चाहते हैं। तो अंधेरे को दूर करने के लिए या तो हम गुरु के पास जाते हैं, तो ज्ञान रूपी मैंने प्रकाश को हम देखना चाहते हैं, और अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाना चाहते हैं। तो अंधेरे को हटाने के लिए हमको लाइट चाहिए। हाँ।
कहीं से प्रकाश चाहिए। अगर रात्रि का समय है तो हम सर को देख के रस्सी तक समझ रहे हैं, रस्सी को देख के सर समझ रहे हैं। तो कहते हैं लोगों से कि लाइट दिखलाओ या टॉर्च लाओ। जब हमको प्रकाश पड़ता है तो मालूम हो जाता है कि वह सर्प है या रस्सी है। तो उस परिस्थिति में हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है जी। या शब्द का प्रमाण मिलना चाहिए। कहीं से हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहते हैं कि हमको कोई इस तरह का प्रमाण दे। तो वास्तविक ज्ञान होता क्या है? वास्तविक ज्ञान हम उसको कहते हैं जो प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसा हो। प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसा। हाँ, जो वस्तु जिस परिस्थिति में जिस समय में है, उस वस्तु का उसी समय में उसी परिस्थिति में उसी रूप में ज्ञान प्राप्त करना वास्तविक ज्ञान जी। और वह वस्तु यदि हमें दिखलाई नहीं पड़ रहा है तो हम उसको अज्ञान कहते हैं। हाँ। भ्रम कहते हैं। तो भ्रम की बात जब आती है, जब कोई दुविधा हमें होती है तो उस दुविधा को दूर हम करते हैं। तो दर्शन शास्त्र में जब ज्ञान की बात हम लाते हैं तो कहते हैं कि हमें वास्तविक ज्ञान चाहिए, हमें सत्य ज्ञान चाहिए। और सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सारी विद्याएं हैं कि हम सत्य पर कैसे पहुंचते हैं, कैसे पहुंचना चाहते हैं। अगर तुम पूछोगे कि फिर सत्य क्या है, तो कहेगा कि सत्य तो सत्य होता है, सत्य तो असत्य हो नहीं सकता है। और जो सत्य है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता है, कभी भ्रम नहीं हो सकता है, अज्ञान नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम चाहते हैं कि सत्य किसको कहते हैं। अच्छा, फिर सवाल उठता है सत्य क्या है? सत्य किसको कहते हैं? तो सत्य सत्य होता है, मैंने ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रू, इसको कोई नकार नहीं सकता है जी। जैसे बौद्ध ने कहा कि दुख है तो दुख को कोई नकार नहीं सकता है, दुख तो है, उसमें दो मत नहीं है। तो इसी प्रकार से वास्तविक ज्ञान या सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अब जानना पड़ता है कि सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। और सत्य को हम जानने के लिए कहते हैं कि सत्य का कभी परिवर्तन नहीं होता है, वह तीनों काल में सत्य होता है, वो जिस रूप में है उसी रूप में होगा। यानी सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। इसीलिए सत्य की प्राप्ति के लिए हम लॉजिक में भी बात किया था कि हम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और दर्शन में जब हम आते हैं तो उसका विस्तृत रूप जानना चाहते हैं कि आखिर सत्य ज्ञान क्या है, सत्य किसको कहते हैं। हाँ। तो हम कहते हैं कि सत्य के रूप में हम आत्मा को जानना चाहते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं कि ईश्वर है नहीं है, आत्मा है नहीं है, ब्रह्म है या क्या है, ब्रह्म और आत्मा में क्या संबंध है, आत्मा और ब्रह्म में क्या संबंध है, ईश्वर में क्या संबंध है। कई एक प्रश्न हम लोग के दिमाग में उठते रहता है जिसका ज्ञान प्राप्त हम करना चाहते हैं। यानी जो व्यक्ति है वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। और ज्ञान प्राप्त किसका किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट्स का किया जाता है, बाह्य वस्तुओं का या आंतरिक वस्तुओं का। आंतरिक वस्तुओं का ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। बाह्य ज्ञान का जो ज्ञान हमें वास्तविक ज्ञान होता है वह ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। हाँ। यानी अगर हम कहते हैं कि सामने जो दिखाई पड़ रहा है वह टेबल है, तो टेबल है और वह बाह्य ज्ञान है, वह ऑब्जेक्ट्स है जी। लेकिन आंतरिक ज्ञान जब भी होगा तो अनुभव से प्राप्त होता है, मन से प्राप्त होता है। तो आंतरिक ज्ञान के लिए हम आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान है क्या। हाँ। लेकिन इसके पहले हम यह भी जानना चाहते हैं कि भाई आध्यात्मिक ज्ञान किसका प्राप्त हम करें, किसका ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि ज्ञान उसी का प्राप्त करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति दुखों से रहित होना चाहता है, दुखों से दूर होना चाहता है। दुख रहित अवस्था का नाम मोक्ष कहा गया है, लिबरेशन। तो हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान को दूसरे शब्दों मोक्ष कहते हैं और मोक्ष को दूसरे शब्दों हम ज्ञान कहते हैं। तो हम ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उसी को बौद्ध ने निर्वाण कह दिया। तो इससे और हम जानना चाहते हैं कि यही वास्तविक ज्ञान है, इसके अलावा जो भी है
सब मिथ्या है, भ्रम है, अविद्या है, माया है, जी। तो इसमें हम पड़ जाते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम जब पहुंचते हैं तो पुरुषार्थ की बात कर लेते हैं। पापा पुरुषार्थ तो इसका मतलब लक्ष्य यही हुआ, यही वह ज्ञान प्राप्त करना है। अच्छा। लक्ष्य हुआ हमारा वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। जी। तो पुरुषार्थ, इसके बाद फिर पुरुषार्थ की बात आती है। पुरुषार्थ की बात आती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन है। हाँ, तो पहला पुरुषार्थ हमारा है अर्थ। हाँ, पुरुषार्थ की बात हम करते हैं अगले वीडियो में। ठीक।